हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ श्रोताओं इस समय हैं वाराणसी डेंटल एसोसिएशन के सचिव और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर अनुपम। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं हूं विविध भारती एफएम वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी से ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अमर अनुपम जी, इस समय दूरभाष पर आप हमसे जुड़े हुए हैं। कोविड-19 की जो बीमारी है या कोरोना वायरस जो है वो इस समय बहुत लोगों को परेशान किए हुए है, लोग भय की स्थिति में हैं और कहा जाता है कि जो कोरोना वायरस संक्रमित करता है वो मुंह, नाक और आंखों के जरिए विशेष रूप से वो प्रभावित करता है, लोगों को अपने गिरफ्त में लेता है। जी जी जी। आप एक दंत रोग विशेषज्ञ हैं। अच्छा, इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा नहीं है कि लोगों को दांतों से जुड़ी समस्या न हुई हो या दांतों की बीमारी लोगों को परेशान न कर रही हो, तो एक दंत रोग विशेषज्ञ होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी किसी को दांतों की समस्या होती है तो इस समय वो चिकित्सक से किस तरह से परामर्श ले सकता है, क्या परामर्श ले सकता है और रोगी को विशेष रूप से किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद हम चिकित्सक पर भी आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि विगत पिछले 2 महीनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत हम सभी लोग पूरी दुनिया इससे परेशान है जी और जी। सब पूरी दुनिया इसके वैक्सीन के लिए खोज में लगी हुई और आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग को इसमें सफलता मिलेगी, ऐसी भावेश्वरनाथ से कामना है। जी तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी मरीज है इलाज के दंत चिकित्सा कराना चाहते हैं या दंत समस्या से पीड़ित हैं कि इनके लिए जो है कि तमाम प्रमुख समाचार पत्रों में कुछ दिन पहले भी प्रकाशित हुआ था। दंत चिकित्सकों के फोन नंबर और या इस ढंग से प्रशासन द्वारा भी कई बार प्रकाशित किए गए हैं जी जी। कि जो भी इमरजेंसी चिकित्सा है आप फोन के द्वारा ले सकते हैं और कई संस्थाओं के द्वारा भी पहल की गई थी। जी खैर बहरहाल उस पर हम बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, अगर जिनके पास हो तो इस समय ज्यादा से ज्यादा पहले तो हम लोग को बचना चाहिए कि घर से बाहर निकले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार ने जो बताया, जो भी मानक निर्धारित किए हैं और जो भी गाइडलाइन इशू की उसका पालन करते हुए जो है जी ध्यान में रखना चाहिए और घर से कम निकले। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं या फिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें बिना चिकित्सक के पास जाए हुए नहीं आराम मिल पाता, जी खास करके दंत चिकित्सा में। जी जी क्योंकि दवा की एक अपनी लिमिटेशन है कि ये दवा इतनी तक फायदा करेगा, उसके बाद कुछ प्रोसीजर करने पड़ जाते हैं दंत चिकित्सा में। जी। और कोरोना वायरस में हम लोग सभी जानते हैं कि ये सलाइवा के थ्रू, हमारे छींक एयर सोर्स के थ्रू ये फैलता है जो और ड्रॉपलेट्स दंत हैं। जी चिकित्सा, हाँ, ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वो जो है कि फैलते हैं। तो इसलिए दंत चिकित्सक इससे बहुत, नॉर्मल चिकित्सक से दंत चिकित्सक जो है सर्वे में पता चला है कि 10 गुना ज्यादा जो है दंत चिकित्सक खतरे में है। और दंत चिकित्सक मरीज भी हैं वो भी जो दंत चिकित्सा के दौरान भी जो है कि उनके लिए भी ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है। जी लेकिन फिर भी हम लोग जो है कि जो भी चिकित्सा किया जाता है, परामर्श दी जाती है, उस समय जो कि सरकार के द्वारा मानक है, गाइडलाइन है, तो उसको फॉलो किया जाता है। जी जैसे कि एक समय में पहले तो बहुत सारे मरीजों को नहीं बुलाना है, पहले आपको पहले ही फोन पे स्क्रीनिंग कर लेना है जी कि कोई हॉट स्पॉट एरिया का मरीज ना हो, जी जी जिस एरिया में सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा हो कि मरीजों को नहीं निकलना है। मरीजों को निकलना भी वहां से गैर कानूनी है। जी जी तो और चिकित्सक अगर चिकित्सा कर रहा है तो वो भी एक तरह से गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया के मरीजों को नहीं करना है, तो वहां से मरीजों को जो है कि उस जगह से नहीं करना है जो। जी अच्छा, दूसरी बात, अगर मरीज आता है तो पहले पूरी थर्मल उसकी स्क्रीनिंग होनी है, प्लस उसके बाद उसका 15 दिनों की जो बैक हिस्ट्री है लेनी है कि वो कहीं बाहर तो ट्रेवल नहीं किया है। जी इन सब प्रश्नों का अगर उत्तर जो है कि अगर संतोषजनक मिलता है जी तभी उसको जो है कि क्लिनिक के जो परमिश में उसको एंट्री कराना है और फिर उसके बाद जो है ध्यान देना है कि कम से कम वस्तुओं को वो छुए और कम से कम वस्तुओं के वो संपर्क में आए। जी तो हाँ, और सीधे डेंटल चेयर पे जाए और डेंटल चेयर पे जो भी चिकित्सक है वो पीपी किट, आजकल आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि जी पीपी किट पहनना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए जो है कि जरूरी है। जी और चिकित्सा के दौरान जैसे दांत निकालने के मान ली प्रक्रिया में ये उतना रिस्की नहीं है, क्योंकि दांत निकालने में कोई एयरसोल और ड्रॉपलेट्स उड़ते नहीं है। जी जी क्योंकि आप जब भी दंत चिकित्सक के पास आप जाओगे, ध्यान दिए होंगे आप जो कि अगर हम लोग को रूट कनाल कराने की जरूरत पड़ती है जी या फिर सीलिंग कराने की जरूरत है, तो दंत चिकित्सक के एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है, मोटर जैसा लगा रहता है, जी जी जिसको हम लोग हैंड पीस बोलते हैं। वो चलता है, उस हवा और पानी के प्रेशर से चलता है, तो जी उसको हम लोग दांत
दांतों पे घिसते हैं जी तो उससे ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वो एयरसोल वातावरण में फैलता है। जी तो जी वो जो है कि अगर स्लाइवा और स्लाइवा कांटेक्ट में आके फैलता है तो वो बहुत दंत चिकित्सा के लिए जो है बहुत चिकित्सक के लिए और मरीज के लिए दोनों के लिए हानिकारक है जो। जी तो इसलिए जो है कि जो बहुत इमरजेंसी हो तभी जो है कि चिकित्सक से इलाज कराए, जी अन्यथा ना कराए जो है। जी 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 और डेंटल क्लिनिक में खास करके दंत चिकित्सक के यहाँ ये ध्यान दें कि उनके यहाँ ये सब उपकरण लगे हुए, जैसे बहुत कॉमन जो है कि थर्मल स्क्रीनिंग, तो खैर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो आजकल जो टेम्परेचर रीडिंग के लिए जो आ रही है जी वो हो, हैंड सैनिटाइजर हो, डेंटल चेयर पे बैठने से पहले एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश से कुल्ला हो। जी तो और फिर उसके बाद एक मशीन आती है जिसको आजकल हाई प्रेशर पर्टिकुलर एयर होता है, हेपा बोलते हैं, जी या फिर आप ये अगर आप समझे जो है आमतौर पर हाई स्पीड सक्शन इवैक्यूएशन, जैसे जो भी वहाँ पे एयर सोल उड़ते हैं जी उसको वो खींच लेता है वो। जी जी तो ये सब चीजें अब दंत चिकित्सकों को अपने क्लिनिक में जो है विस्तार करना पड़ रहा है, या अच्छा करना है और अपने भी सुरक्षित रहना है, मरीजों को सुरक्षित रखना है। जी तो ये सब चीजें जो है कि हम लोगों को जो है हम लोग यूज कर रहे हैं और भी चिकित्सकों को सलाह दे रहे हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजी है जो इससे कोविड-19 से बचने के लिए एयरसोल ना उड़े और उससे बचाव किया जा सके मरीजों का, तो ये सब लोग यूज कर रहे हैं जो है। जी डॉक्टर अमर अनुपम जी, जो मरीज होता है, समस्या जिसको भी होती है, उस मरीज को सामान्य समस्या में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तभी वो चिकित्सक के पास जाता है। आपके दांत स्वस्थ रहें, जो सामान्य मान लीजिए दांतों में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप घर में रहते हुए किस तरह से उस पीड़ा को दूर कर सकते हैं? क्या क्या चीजें आप घरेलू उपाय के तौर पर अपना सकते हैं, क्या बताएंगे आप? जी, बहुत बहुत घरेलू उपाय में जैसे देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत आमतौर पे लोग यूज करते हैं लौंग का तेल। जी ठीक है, लौंग का तेल जो है एक तरह से जो है कि वो दांतों में जो अगर कैविटी हो गया है इस ढंग से, तो घरेलू उपचार में लोग कहते क्या है कि थोड़ा सा रुई का फाहा बना के थोड़ा सा लौंग का तेल उसको वो करके दांतों में, दांत मसूड़े पर नहीं लगना चाहिए, जी लेकिन वो सिर्फ जी दांतों में जो है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो थोड़ा सावधानी से ये कर सके। वैसे तो मैं इन सब चीजों की सलाह नहीं देता हूँ जी जी फोन पे और इस ढंग से, क्योंकि ये करना थोड़ा सा घातक हो जाता है, क्योंकि रुई अगर वो जो लौंग का तेल मसूड़ों पे लगेगा तो वहाँ पे जल भी जाता है थोड़ा। जी 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 तो ये सिर्फ दांतों में जहाँ कैविटी है वहां पे लगाया जा सकता है जो है जी 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 इमरजेंसी में, जहाँ पे कई बार दांतों में खोदड़ बन गया है या ऐसा कुल्ला करके साफ कर थोड़ा आराम मिलता है जी इससे। जी जी और दूसरी चीज है घरेलू उपचार है कि गर्म पानी में नमक डाल के अगर कुल्ला आप करते हैं जी जी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में आप करते हैं जो है, तो ये जो है कि दांतों में जो भी सड़न हो रही होगी या मसूड़ों में सूजन हो रही होगी जो है, जी तो अपने आप में ये जो है कि एक माउथ वॉश का काम करता है और मुंह में जो भी बैक्टीरिया होती है उसको किल करता है, और जो है कि वो मुंह की सफाई हो जाती है और जो नए इन्फेक्शन उसको बढ़ने नहीं देता है। जी तो अपने आप में ये बहुत ही फायदेमंद है, और कोई इन्फेक्शन है मुंह में सूजन स्वेलिंग भी है तो उसमें भी फायदा करता है ये। जी तो ये एक तरह से नेचुरोपैथी के तहत आप कह सकते हैं कि अगर गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करें तो हमारे मसूड़ों की समस्या हो या दांतों में समस्या हो, कई बार खाना फंसा हुआ रहता है जी दांतों में जी जी और दांत सड़े हुए रहते हैं, खाना फंस जाता है तो दांतों में जो इन्फेक्शन होता है तो वो रूट के माध्यम ड्रेन नहीं हो पाता है। जी लेकिन जी हम लोग गर्म पानी नमक पानी से कुल्ला करते हैं तो जो फंसा हुआ सड़ा गला हुआ खाना रहता है दांतों मसूड़ों में जो निकल जाता है, जी थोड़ा जी सा आराम मिल जाता है हम जी लोग। जी जी तो ये सब चीजें कुछ घरेलू उपाय है तो हम लोग कर सकते हैं जिससे आराम थोड़ा बहुत मिल सकता है, जी क्योंकि ये समय ऐसा है क्योंकि कोविड-19 की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जी बहुत अनिवार्य है, और जब तक बहुत आवश्यकता ना पड़े तो घर में रहना ही उचित है। बिल्कुल। डॉक्टर अमर जी अनुपम जी, आपने नमक और पानी का गरारा, गर्म पानी का गरारे के लिए कहा, तो ये जी सामान्य नमक ज्यादा फायदा करती है या सेंधा नमक? नहीं, सामान्य नमक आप करें बहुत फायदा रहेगा उससे उसमें, कोई फायदा रहता है, जी कोई उसमें दिक्कत नहीं जी है। जी जी अच्छा, जी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग नीम का दातून करते हैं, या बहुत जी सारे लोग हल्दी और नमक और कड़वा तेल मिलाकर मंजन करते हैं उससे, तो वो जी कितना फायदेमंद है? दांतों में नमक और कड़वा तेल वो करने में हल्दी। फायदेमंद है वो, हाँ, जी जी हल्दी थोड़ा लगा लिया, नमक लगा लिया, तेल लगा लिया, फायदेमंद है, लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए। जी जी। नमक जो है वो पूरी तरह से पिसी हुई होनी चाहिए, एकदम अच्छा। पिसी हुई, और जी होता नहीं अन्यथा जो है नमक जो होता है खुदरा होता है, जी जी। और हल्दी पाउडर अगर तो नमक जो है अगर दांतों पे रगड़ेंगे तो दांतों का जो इनामिल है वो उस पे घिसता है और वो नुकसान पहुंचाता है। तो अच्छा। फायदा होने के बजाय लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हल्दी ना और तेल के चलते हल्दी की फायदा होगा, लेकिन इनामिल को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जी इसलिए अगर करना भी है
तो उस नमक, हल्दी, तेल की एक उचित मात्रा में उसको काफी देर तक पहले पेस्ट बनाया उसका हाथों पे जो। जी, जी। जब पूरी तरह से उसका खुरदरापन खत्म हो जाए, खुरदरापन पूरी तरह से खत्म हो जाए, तभी दांतों और मसूड़ों पे उसका मसाज करें तो फायदेमंद रहेगा ये। जी, जी, जी। और जो और दातून, जी। नीम का जो, हाँ, दातून जो है, दातून जाहिर सी बात है, दातून अपने आप में नीम के जो कितने औषधि गुण है, इस पे आज तक सर्वे चल रहा है और जो है कि अभी तक मैंने हजारों उसके औषधि तत्व एक तरह पूरी तरह से वो अपने आप में जो है औषधि है, बहुत फायदेमंद है हमारे दांतों मसूड़ों के लिए। लेकिन वो दांत का जो दंतवन है वो कूचा उसका ठीक ढंग से बन नहीं पाता है जी, और जी। कई बार मसूड़े में चोट लग जाता है जो है। ओह! और जी, हमारे जी। पीछे सामने के दांतों की तो सफाई हो जाएगी, जी, जी। तो पीछे मोलर में या फिर उसके पीछे वाले इंटरडेंटल दो दांतों के बीच वाले स्पेस में जी। या अंदर की तरफ जो है सफाई नहीं हो पाती है। जी, जी। वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्रश करें, अगर मान ली इच्छा है तो आप एक बार करेंगे जी। तो वो बहुत उसके औषधि गुण है, दांतों मसूड़ों के लिए फायदा करेगा। जी, जी। लेकिन ब्रश से और टूथपेस्ट से करना सर्वाधिक फायदेमंद है। बिल्कुल। चलते-चलते हाँ। डॉक्टर अमर अनुपम जी, आपसे एक सलाह ज़रूर चाहेंगे कि बहुत सारे लोग सुबह तो ब्रश करना पसंद करते हैं, मंजन करते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले जो आपकी एक सलाह होती है दंत चिकित्सकों की कि ब्रश जी, जी, ज़रूर जी। करना चाहिए, बहुत सारे लोग जी, आलस करते हैं और इसी के चलते वो दाँतों की बीमारी से पीड़ित भी होते हैं। क्या कहना जी, जी, चाहेंगे जी। ऐसे लोगों के लिए आप? जी, ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप दिन भर का खाया चबाया हमारे मुँह के में दाँतों का आपको पता नहीं चलता है, लेकिन दाँतों और मसूड़ों के बीच में फँसा रहता है। जी, जी। और ये जो है, अगर रात में हम ब्रश नहीं करते हैं, जी, तो जी। हमारे दाँतों और मसूड़ों के बीच में फँस के रात भर में सड़न पैदा करती है, जिससे एसिड फॉर्मेशन होता है। जी, जी, और जी। ये एसिड जो होता है, बैक्टीरिया का कोलोनाइज़ेशन होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है और ये पूरे दाँतों और मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। जी, जी, जी। अगर हम सुबह में, अगर मैं एक उदाहरण की तौर पे ये मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के बता रहा हूँ कि अगर सुबह में हम लोग ब्रश ना भी करें, सिर्फ रात में अगर सोते समय ब्रश कर लें, जी, तो जी। सुबह में हम लोग का मुंह सिर्फ अगर कुल्ला भी कर लें तो बहुत फ्रेश महसूस होगा। जी, जी, जी। लेकिन सुबह का तो ब्रश करना अनिवार्य है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रात का ब्रश करना अनिवार्य है, जी, जी। अति आवश्यक है। क्योंकि रात में जो दिन भर का खाया चबाया हम लोग के मुंह में, एक तरह समझ जाइए कि वो डस्टबिन बना हुआ है और वो पूरे दांतों में जो है कि फंसा हुआ है और जी, हम लोग जी। फ्रेश हो जाते हैं। अगर नहीं तो फिर सुबह में कई बार आदमी देखते हैं कि सुबह उठा, दांतों पर पता चला भिंडी का बिया फंसा हुआ है, जी, जी, कोई जी। फाइबर धनिया का पत्ता फंसा हुआ है, कुछ जी, फंसा जी। हुआ है और सड़न सड़न पैदा की हो, तो वो रात भर में कितना मसूड़ों दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। जी, जी, इसलिए जी। रात में ब्रश करना बहुत ही अनिवार्य है और हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि रात में ब्रश करके सोए और हर प्रत्येक 6 माह पर कुशल दंत चिकित्सक द्वारा अपने दांतों की जांच कराएं। और एक भ्रांति और मरीजों के दिमाग में रहती है कि दांत साफ करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं, जी, जी। या कभी 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 दांत अगर खराब है, किसी दांत को उखड़वाना पड़ा जी। तो हमारे दांतों आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जी। ये पूरी तरह से मिथ है, भ्रांति है। जी। दांत के उपचार करवाने से आंखों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है जी। और उसमें आप कुशल दंत चिकित्सक के पास जाएं, करवाएं, फायदेमंद रहेगा, सही रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर की शुरुआत हमारे मुख से होती है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मुख स्वस्थ रहेगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर अमर अनुपम जी आपने, और हमें लगता है कि श्रोता इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उनके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। और जो इस समय जो कोरोना वायरस के चलते जो एक लॉकडाउन की स्थिति है या भयावह स्थिति है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाली स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हमको दंत चिकित्सक के पास जाने की नौबत कम आएगी और हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत उपयोगी सलाह आपने दी है। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय हमारे साथ थे दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर अनुपम। विविध भारती FM वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहते हैं नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।